Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बाउंड्री कैसे यूज की जाती है AutoCAD के अंदर। बाउंड्रीज बेसिकली करती क्या है, आपके ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर देती है, चारों तरफ से लॉक करके आपको उसको सिंगल ऑब्जेक्ट बनाकर दे देती है। यानी कि अगर आपके पास मुख्तलिफ कोई लाइनें आपने लगाई हुई हैं, उनको आप एक करना चाहते हैं, तो फिर आपको बाउंड्री का यूज करना होगा। लेकिन बाउंड्री के लिए जो मस्ट चीज है वो क्या है, आपके पास तमाम लाइनों का एंड्स एक दूसरे को क्रॉस करना, यानी कि लाइनें एक दूसरे को टच लाजमी करें हर कॉर्नर से। अगर उसका कोई भी कॉर्नर गैप होगा तो वो कभी भी आपके पास बाउंड्री क्रिएट नहीं करेगा। और याद रखिएगा, बाउंड्री एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है AutoCAD के अंदर। इसके बगैर आपकी 3D कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने डियर स्टूडेंट्स कुछ पहले से ही यहाँ पर शेप्स बनाकर रखी हुई हैं आपके लिए। अब इसमें क्या है, हर एक शेप्स अलग अलग है, हर एक को क्लिक करें तो हर एक लाइन अलग अलग है, और यहाँ पे तो हर एक का स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे देखें, चारों लाइनें टच हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे देखें, ये दोनों लाइन एक दूसरे से जुदा हैं। यहाँ पे देखें, एक लाइन इधर से बाहर है, ये लाइन ऊपर से बाहर है, और जबकि यहाँ पे एक लाइन इधर से ये बाहर है। तो हर एक लाइन, हर एक शेप एक दूसरे से कुछ डिफरेंस है। तो मैं अब बाउंड्री इनके ऊपर अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या चेंजिंग यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ जब मैं इसे क्लिक करूँ वन टू ऑल, मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट ये सिलेक्टेड हो। तो इसके लिए आपको बाउंड्री का यूज करना होगा। अब बाउंड्री का यूज कैसे किया जाएगा, आप हैच की इधर आ जाए, क्लिक कर डालें, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एंड में कौन सी ऑप्शन आती है, बाउंड्री की। आप बाउंड्री के ऊपर चले जाएं और यहाँ से पिक पॉइंट की ऑप्शन देगा। अब पिक पॉइंट यहाँ से आप सिलेक्ट कर देंगे। देन ये कहेगा इसका ऑब्जेक्ट टाइप क्या हो। हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक होती है बाउंड्री, एक होता है रीजाइन। रीजाइन को हम आइंदा लेसन के अंदर देखते हैं। अच्छा, बाउंड्री के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं इसे यहाँ पे लाकर क्लिक कर देता हूँ और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। क्लिक करते हैं जी स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट, ये देखिए, ये मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट बन चुका, मेरे पास बन चुका है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा था। अब अगर मैं इसको आपके लिए यहाँ से मूव कर दूं, यानी कि मैं इसको मूव की ऑप्शन लगा दूं, तो आप देखिएगा हमारे पास नीचे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट उधर ही पड़ा रहेगा। तो बाउंड्री बेसिकली करता क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट्स बनाकर आपको दे देता है। अगर आप नीचे क्लिक करें तो देखें आपके पास नीचे जो बेस लाइन है वो स्टिल अपनी जगह पर मौजूद है, जबकि ये जो लाइन है ये आपके पास अलहदा से एक सेपरेट लाइन आ चुकी है, यानी कि ये एक अलहदा से सेपरेट ऑब्जेक्ट आपको बनाकर दे देगा। क्लियर। बाउंड्री की जो शॉर्टकट है डियर स्टूडेंट्स वो है BO। अपने कीबोर्ड से जब आप BO एंटर करेंगे तो आपके पास बाउंड्री ओपन हो जाएगा। तो मैं कीबोर्ड से BO एंटर कर देता हूं। मैंने अपने कीबोर्ड से B और O एंटर किया तो मेरे पास मेरी बाउंड्री की ऑप्शन आ जाएगी। अब मैं पिक पॉइंट के ऊपर जाता हूं और मैं वापस मैं अब यहाँ पे एक पिक पॉइंट देने की कोशिश करता हूँ। देखें, जैसे मैं इसे पिक पॉइंट देता हूँ तो मेरे पास ये पिक पॉइंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये आपको साफ अल्फाज में कह रहा है कि हमारे पास बाउंड्री के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मीन्स के आपके पास ये जो इसकी आउट्स लाइन्स वगैरह हैं, अगर ये बीच में गैप्स होगा तो आपके पास बाउंड्री कभी भी ड्रॉ नहीं होगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, अब मेरे पास यहाँ से एक लाइन बाहर थी, लेकिन मैं इसे एंटर कर देता हूँ तो इसकी ये बाउंड्री क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस तरह से अगेन आप एंटर करें, अगेन बाउंड्री की ऑप्शन रिपीट हो जाएगी। पिक पॉइंट के ऊपर में आ गया। अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो दोनों तरफ से मेरे पास बाहर हैं, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो फिर ही मेरे पास एंटर कर दें तो फिर ही मेरे पास बाउंड्री अप्लाई मस्ट होगी। तो बाउंड्री अप्लाई उस वक्त तक नहीं होती जब तक आपके पास यहाँ पर कोई गैप मौजूद है। जब कोई गैप मौजूद होगा तो बाउंड्री कभी भी आपके पास अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से बाज़ औक़ात आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, ऐसे है। अब मैं इसके ऊपर बाउंड्री लगाने की कोशिश करता हूँ, BO। मैंने बाउंड्री लगाया, पिक पॉइंट के ऊपर गया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको ये एक्सेप्ट कर देगा। इसके ऊपर आ जाए तो अब ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है, देखिए, हत्ता कि ये मेरे पास क्लोज भी है। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके व्यू एरिया को कंप्लीट कवर नहीं कर पा रहा। आप इसे सामने लाएं और इसको क्लिक कर दें। देखिए, अब मैं दोबारा से बाउंड्री अप्लाई कर देता हूँ। बाउंड्री के ऊपर आया, मैंने पिक किया और देखिए ये हो गया। अब
इस बात को याद रखिएगा, बाज़ का क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसे होता है, यानी जब आप बाउंड्री को सिलेक्ट करते हो उस वक्त ये ऑप्शन आपके व्यू एरिया से बाहर थी, तो फिर भी इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, बेशक उसके चारों कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ इक्वल ही क्यों ना हो। ठीक है, ये भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने देखा बाउंड्री हमारे पास क्या काम करती है। बाउंड्री दो काम करती है, एक तो ऑब्जेक्ट्स को आपस में देखें क्या कर देगी, आपके पास ये तमाम पॉइंट्स आपस में मिला देगी। दूसरा, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अगर आप इसे मूव करें, तो मूव करना मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, अगर आप इसे मूव करें तो देखें ये मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ है, जबकि इसने इसके ऊपर एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना दिया है, एक कॉपी बना दी है इस ऑब्जेक्ट्स की, जिसके साथ क्या हुआ, ये अंदर अंदर वाली शेप बनी हुई मेरे पास आ चुकी है। चलिए मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको ऐसे देना चाहूं, यहाँ पे ये मैंने एक स्टाइल बना दिया है, अब मैं इसकी बाउंड्री बनाना चाह रहा हूं, तो आप अपने कीबोर्ड से BO एंटर करें, पिक पॉइंट पर आ जाएं और उसको ये वाला पॉइंट दे दें, एंटर कर दें। ठीक है, अब मैं इसे मूव कर देता हूं तो देखें अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट आ जाएगा और ये तमाम छोटी छोटी लाइनें फिर वही पार्ट्स में मौजूद हैं। तो बाउंड्री क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स आपको बनाकर दे देता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा बाउंड्री का लेसन। मैं यहाँ फिर आपको बताता चलूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए, उसके लिए अभी आपको हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, 0347943001 पे आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, या आप इन वीडियो की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या हम स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy, सेम फेसबुक का हमारा आईडी है XP Academy, और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।